सरसब्ज जंगल में जहां दरख्त सरगोशियां करते और नदियां गीत गाती थीं, एक छोटा लड़का लियो रहता था। वो निहायत नर्म दिल था और जानवरों से बेहद मोहब्बत करता था। हर रोज वो जंगल की सैर करता, परिंदों, बंदरों और हरनों के साथ खेलता। एक रोशन दोपहर जब वो दरिया के किनारे चल रहा था तो उसे हल्की सी सस्कियों की आवाज सुनाई दी। तजस्सुस के मारे उसने आवाज का पीछा किया और एक नन्हे सफेद खरगोश को आंसू भरी आंखों के साथ बैठे पाया। क्या हुआ नन्हे दोस्त? लियो ने नरमी से पूछा। जब मैं अपने खानदान से बिछड़ गया हूं, खरगोश ने रोते हुए कहा। अब मैं खो गया हूं और बहुत खौफजदा हूं। लियो को खरगोश पर बहुत तरस आया और उसने मदद करने का फैसला किया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा खानदान ढूंढने में मदद दूंगा। वो दोनों सफर पर निकले और लियो ने अपने जंगली दोस्तों से पूछा कि क्या किसी ने खरगोशों का कोई गुरवा देखा है। तब एक अक्लमंद पुराने अल्लो जो एक दरख्त की शाख पर बैठा था बोला, मैंने आज सुबह बड़े बलूत के दरख्त के करीब खरगोशों के एक खानदान को देखा था। वहां जाकर देखो। शुक्रिया मिस्टर अल्लो, लियो ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन रास्ता आसान न था। एक तेज बहता दरिया उनके रास्ते में हायल था। नन्हा खरगोश पानी की गहराई देखकर कांपने लगा। ये देखकर एक मेहरबान हाथी जिसका नाम बालो था आगे बढ़ा। मेरी सोंठ को पकड़ लो, उसने कहा और नरमी से खरगोश को उठाकर दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। आगे जंगल और भी घना हो गया, जहां कांटेदार झाड़ियां चलने में रुकावट पैदा कर रही थीं। बंदरों के एक गरोह ने उन्हें परेशान देखकर मदद की पेशकश की। हम दरख्तों से झूलकर तुम्हें एक साफ रास्ता दिखाते हैं, उनके सरदार ने खुश मिजाजी से कहा। बंदरों की रहनुमाई से वो जल्द ही बड़े बलूत के दरख्त तक पहुंच गए, लेकिन वहां खरगोश का खानदान नजर नहीं आया। खरगोश की उम्मीद दम तोड़ने लगी और उसके कान नीचे झुक गए। अगर मैं कभी अपने खानदान को न पा सका तो? लियो उसके करीब बैठ गया और नरमी से कहा, उम्मीद मत छोड़ो, हम मजीद तलाश करेंगे। इसी वक्त एक खूबसूरत सब्ज तोता दरख्त से नीचे उतरा। मैंने सूरजमुखी के खेत के करीब खरगोशों के एक गिरोह को देखा था। वो परेशान लग रहे थे, जैसे किसी को तलाश कर रहे हों। ये सुनते ही नन्हे खरगोश की आंखें उम्मीद से चमक उठें। यह मेरा खानदान है। वो सब जल्दी से सूरजमुखी के खेत की तरफ दौड़े और जैसे ही वहां पहुंचे, खरगोशों का एक गिरोह दौड़कर नन्हे खरगोश से लपट गया। शुक्रिया लियो, तुमने हमारे बच्चे को हमारे पास वापस पहुंचा दिया। खरगोश की मां ने ममनूनियत भरी नजरों से कहा। लियो मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे दोस्तों की भी मदद थी। तमाम जंगली जानवर खुशी से झूम उठे और जंगल खुशियों से गूंजने लगा। इस दिन के बाद नन्हा खरगोश और लियो बेहतरीन दोस्त बन गए और जंगल के तमाम जानवरों ने एक अहम सबक सीखा। दूसरों की मदद करना दुनिया को एक बेहतर और मेहरबान जगह बना देता है। नतीजा, मेहरबानी और मिलकर काम करने से हर मुश्किल का हल मुमकिन है।